हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत के हमारे जो संविधान में प्रावधान लिए गए कौन कौन कहां के संविधान से लिए गए। ठीक है, कहां से लिए गए हैं, तो इस चीज को हम पढ़ेंगे। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी। आप इतना सोचेंगे छोटी क्लास है, क्योंकि एक मैं चाहता हूँ ये टॉपिक ऐसे है कि बच्चा, हर कोई बच्चा बार बार देखना चाहता है, तो छोटे टॉपिक पूरा बड़ा टॉपिक बनाने में कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। जो भारतीय संविधान है, इसका अधिकांश प्रभाव जो पड़ा है भारत शासन 1935 से पड़ा है। ठीक है, अधिकांश जो प्रावधान लिए गए कहां से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से। पहला पॉइंट तो यही लिख लो कि भारतीय संविधान के अधिकांश अधिकांश प्रावधान कहां से लिए गए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या होता है इसमें कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत शासन 1935 का पड़ा है। ठीक है, यहां तक आपकी बात सुनिए। चलो ठीक है, अब इससे पहला जो देश है वो है हमारा ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिए गया है। ठीक, एक एक से पढ़ेंगे, एक एक देश और उससे लिए गए, आई मीन उसके वहां के संविधान से लिए गए कौन कौन से प्रावधान। देखो पहले तो कौन सी, संसदीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। पहला क्या था इसमें से लिया था, संसदीय शासन प्रणाली। कौन सा लिया गया था पहला, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तीसरा द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। चौथी चीज यहां से क्या ली गई थी, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक, क्या क्या, एकल नागरिकता। तो ये चीजें यहां से ली गई थी। ठीक है, इंपोर्टेंट। और देख लो एक दो, एक है पांचवी विधायी प्रक्रिया। कौन सी, विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। ठीक है, ये यहाँ के संविधान से इंपोर्टेंट कराऊंगा, फालतू की चीजें कुछ नहीं कराऊंगा। जो इंपोर्टेंट जो तुम्हारे हैं, जो कि लिए गए हैं, उन चीजों कराऊंगा। जो कोई फालतू का, ऐसे तो बहुत सी चीजें ली गई जो कि मतलब हमारे एग्जाम के तौर पर कोई आती नहीं, ना पूछी, जो पूछी है सिर्फ मैं उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है, तो इसे नोट करो, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान, ठीक है, करो नोट। फिर करेंगे अमेरिका के संविधान से। वैसे आप लोगों की तैयारी तो अच्छी चल रही है, लोग क्यों भाई हो भाई, तैयारी अच्छी चल रही है ना सबकी, क्योंकि आपके फॉर्म चल रहे हैं बड़े जोर शोर से, और आपकी पढ़ाई भी इसी तरह से चल रही है जैसे फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो अगर किसी बच्चे ने नहीं किए, क्योंकि भाई सुनहरा मौका है। ठीक है, सुनहरा नहीं, बहुत सुनहरा मौका है, पुलिस की वैकेंसी आपकी आ रही है। ठीक है, और जीडी की चली रही है आपकी, तो आप अपना, और जो एसआई वाले हैं उनसे ही बोलने की रिक्वेस्ट है कि भाई वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, फॉर्म कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि सरकार है,
ठीक है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, शायद हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है कि फॉर्म आ जाए। ठीक है, हुआ नोट। चलो अब डालो अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। लिखो दूसरा कौन सा? अमेरिका के संविधान से। ऐसे लिखो अमेरिका। पहला तो एक ही है, आपको सबको सब पता है, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिए गए? मूल अधिकार लिए गए आपके अमेरिका संविधान से। दूसरा हमारा, अरे यार क्या लिखा, पहला मूल अधिकार, मूल या मौलिक बोल देते हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, मूल या मौलिक अधिकार। दूसरा हमारा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। ठीक है, न्यायिक न्याय पुनरावलोकन। ठीक है, ऐसे उद्देशिका का विचार कहां से लिए है? आपके अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका के विचार भी कहां से लिया? अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका या क्या बोलते हैं, प्रस्तावना भी उद्देशिका को बोला जाता है। ठीक है, या प्रस्तावना का विचार। ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई है? अमेरिका के संविधान से। स्वतंत्र न्याय पालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। पांचवा आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आपके अमेरिका के संबंध से। छठी आपकी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है? आपके अमेरिका के संविधान से। ठीक है, उच्चतम या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई आपके? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, अब देखो दोबारा बताता हूं, अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया। पहला तो हमारा जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था कहां से ली है? वो भी कहां से ली है? अमेरिका से ली गई, अमेरिका के संविधान से। सॉरी है। प्रस्तावना की जो विचार है वो कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से। अच्छा भाषा पूछ ले, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, हाँ। और स्वतंत्र न्यायपालिका ये कहां से ली गई? ये भी आपके अमेरिका के संविधान से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये भी कहां से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऐसे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाने की प्रक्रिया भी कहां से ली गई है?
आपके अमेरिका के संविधान से ली गई। नोट कर लो इसे, करो नोट। तब तक तुम नोट करो, मैं तब तक इंक डालूं। अबे हो गया नोट, मिटा दिए। चलो अब लिखो आपके कनाडा के संविधान से। देखो इसमें पहले तो क्या संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था कहां से ली है? कनाडा के संविधान से। कहां से? संघीय व्यवस्था। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है संघीय व्यवस्था ली कहां से गई है, तो वो कहां से ली? कनाडा के संविधान से। दूसरी काम इसमें क्या, दूसरी चीज क्या ली है इसमें से? दूसरी चीज ली है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, वो भी कहां से ली है? कनाडा के संविधान से। ठीक है, दोबारा बताता हूं, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कहां से ली है ये व्यवस्था? ये ली है कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था कहां से ली? ये ली है हमारे कनाडा के संविधान से। ठीक, कहां से? कनाडा के संविधान से। और इसमें तीसरा आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड से क्या लिए? पहला दिया गया हमारा नीति निर्देशक तत्व। मैंने क्या? नीति निर्देशक तत्व। दूसरा चीज क्या लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अब ये देखो, आप किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पद्धति का यूज किया जाता है, कमेंट में मेरे को जरूर बताना। ठीक है, इस बारे में तो बस ये कर लेने दोनों को नोट, फिर एक एक से और है 2 3 4 करो नोट इसे। मैं क्या पूछ रहा हूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, उस चीज को मेरे को कमेंट में बताना। ठीक है, सब लोग करो नोट। और दोस्तों यार, आप ना तो वीडियो को लाइक करते, ना आप लोग वीडियो को शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते। आप वीडियो देखते हैं, आप लोग चले जाते हैं। या सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या जा रहा है आपका, एक बटन दबाना है, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। ये कोई बेकार चीज थोड़ी ना है।
अच्छी चीज है ना, आपके काम की चीज है ना, है। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप सभी दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और कोई आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी चीजें कंप्लीट इनकम्प्लीट लग रही है हमें, तो मुझे कमेंट में बता दियो, ठीक है। तो मैं इस चीज को ज्यादा बात नहीं करूंगा इस बारे में, बस बोलूंगा आपसे। हो गया नोट? चलो लिखो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है? देखो, पहला तो क्या है, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, वो कहां से ली गई? आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मैं दोबारा बोलूंगा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये व्यवस्था कहां से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया के। उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा, वो कहां से ली गई? आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची, वो भी कहां से ली गई? आपके ऑस्ट्रेलिया से। आई बात समझ? 3 चीज ली गई, इंपोर्टेंट है। पहला कि संयुक्त बैठक की व्यवस्था, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की व्यवस्था कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा, वो कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तीसरा काम, जो समवर्ती सूची है, उसकी व्यवस्था कहां से की गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया संविधान से। दोबारा लिखो ना, पहला जो काम है इसमें क्या, वो है आपका पहला, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक की व्यवस्था। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम इसमें क्या किया? दूसरा काम किया इसमें आपके उद्देशिका, उद्देशिका या प्रस्तावना। विचार कहां से किया गया इसका? उद्देशिका या प्रस्तावना का विचार कहां से किया गया? बताओ, उद्देशिका का विचार कहां से आया? उद्देशिका का, प्रस्तावना का। प्रस्तावना मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, कि बच्चे नहीं पढ़ा है ना भाई, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट बनी है, पूरी क्लास की प्लेलिस्ट बनी है, संविधान के विकास से लेके पूरी। ठीक है, और किसी बच्चे नहीं देखे ना, वो जाके देखे, वरना भाई आधी घोड़ी आधी पूछ, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है प्रस्तावना क्या है, उस चीज को मैंने बड़े अच्छे से बताया। किसी बच्चे नहीं पढ़ी है, पढ़ो जाके, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। ठीक है, तो प्रस्तावना की भाषा, भाषा कहां से ली गई है? आपके ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा काम है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, ये कहां से ली गई है? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। करो नोट इसे मिटा दो नीचे वाले को। ठीक है, आ जाओ दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? दक्षिण अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। देखो, पहले तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, उनकी व्यवस्था भी कहां से की गई? आपके दक्षिण अफ्रीका संविधान से। ठीक है, क्या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी कहां से किया गया? आपके दक्षिण अफ्रीका। पहला क्या काम किया इसमें, कहां से क्या लिया इसमें से? पहला, संविधान
संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये व्यवस्था कहां से की गई है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और दूसरा क्या है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये पद्धति कहां से ली गई है? आपके दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया, ये कहां से लिए? ये भी आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए। नोट करो। करो नोट से। हो गया? करो। मिटाए गए? चलो ऊपर वाले को मिटा देता हूं, नीचे वाले को तुम खुद करना। अगर सोवियत संघ से लिया गया, क्या सोवियत संघ के संविधान से या रूस के संविधान से? सोवियत संघ या रूस के संविधान से क्या लिया है? पहला तो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लिए गए? हमारे रूस के संविधान से, ठीक है, या सोवियत संघ के संविधान से। दूसरा काम क्या है इसमें? दूसरा काम है इसमें जो 3 मौलिक अधिकार है, वो 3 आपके मौलिक कर्तव्य हो गए। 3 प्रकार के न्याय जो है, 3 प्रकार के जो न्याय व्यवस्था है, ठीक है, जो प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय बताए, कौन से? राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय। ठीक, कौन से? सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय। ठीक है, 3 प्रकार के न्याय जो हैं वो कहां से लिए गए? आपके सोवियत संघ के संविधान से। कौन कौन से? राजनीतिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, दूसरा आर्थिक, आर्थिक और आपका एक सामाजिक, सामाजिक न्याय। ठीक है, ये कहां से लिए गए? आपके रूस के संविधान से। ठीक है, तो ये थे आपके जो स्रोत है संविधान के, वो हमने कराए आज। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है और कल हम कराएंगे इसके। मैं सोच रहा हूँ भाग करा दें, भाग पूरे आपका टाइम लग जाएगा, इतनी बड़ी क्लास होगी 20-25 मिनट की। फिर एक स्रोत, सॉरी वो आपकी अनुसूचियां, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसमें से फिर क्वेश्चन पूछता है, फिर उसके बाद एक भाग 1, भाग 2, भाग 3, ऐसे फिर एक से शुरू करते रहेंगे। और रोजाना एक भाग या 2 भाग में, जो छोटे छोटे भाग होंगे तो 2 भाग कंप्लीट करेंगे, अगर एक बड़ा भाग होगा तो 1 भाग कंप्लीट होगा। बहुत से जैसे आपके मौलिक अधिकार में 2-2 क्लास भी होंगे उसमें से, ठीक है, 3 भी हो सकती है। और आपका ऐसे ना आपके ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, 30 से 35 क्लास में मैं सोच रहा हूँ पूरा संविधान कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, ज्यादा लंबी, क्योंकि आपके जीडी पुलिस में इतना ज्यादा डीप आता नहीं है, जितना जरूरी उतना ही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आज की क्लास रहेगी। और अगर कोई बच्चा हमारी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उसे रिक्वेस्ट भाई सब्सक्राइब किया करो चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमारा चैनल चलता है। ऐसा नहीं आप ही हमारे सब कुछ हो। ठीक है,
जैसे आपके लिए जो ये बोर्ड है सब कुछ है, ऐसे ही मेरे लिए भी आप लोग सब कुछ हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखते हो सब्सक्राइब कर दिया करो, कुछ नहीं जाता भाई, ठीक है भाई। डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पे, आएगा वो भी, उसकी व्यवस्था की जाएगी जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखा करो और पढ़ाई शुरू कर दो भाई बहुत तेज, ठीक है। किसी बच्चे को ऐसा है ना सोचे कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, जोर से लग जाओ, नौकरी लो, निकलो, ठीक है। बहुत भीड़ है, ठीक है, इतनी भीड़ है कि जब आप एग्जाम देने जाते हो ना तो बस बच्चे बच्चे दिखते हैं, उसमें से खुद को चुनना बहुत बड़ा टास्क होता है, ठीक है। इतनी भीड़ में से खुद को निकालना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पूरा जोर से, तन से, मन से, धन से, जिससे भी आपकी नौकरी ले लो, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके नई क्लास के साथ आपके सामने। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, चलिए ठीक है, अपना ख्याल रखो।